Radio Boost presents Boost Karwa with RJ Priyanka. बेवकूफ, तुमने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे। शेर तुम्हें कच्चा चबा जाते, क्या तुम्हें इसका भी डर नहीं लगा? डर तो था शेर सिंह जी, मगर दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और वो है गरीबी और भूख। क्या बात है, बात तो वैसे बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग तो हमने भी कहीं सुना है, तो बता दें ये डायलॉग है मेरा नाम जोकर मूवी का। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे महान फिल्म मेकर शोमैन राज कपूर साहब के बारे में। इन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन माना गया। लोग इन्हें प्यार से रणवीर राज कपूर के नाम से भी जानते थे। आज बात करेंगे राज कपूर की जिंदगी के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सा कारवां। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर 1924 में हुआ था। इलाका था धक्के मुनव्वर शाह किस्सा खानी पेशावर का, जो कि अब पाकिस्तान में है। राज कपूर के पिताजी महान अभिनेता यानी कि पृथ्वीराज कपूर जी थे और माँ का नाम था रामसरणी देवी कपूर। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से ये सबसे बड़े थे। ये 6 भाई बहन थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 लोग रह गए थे। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और बहन उर्मिला सयाल। बाद में इनका परिवार पेशावर से पंजाब की तरफ रवाना हो गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर की शुरुआती पढ़ाई कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से हुई। पृथ्वीराज कपूर अलग अलग थिएटर कंपनी का हिस्सा बनते थे, कभी मुंबई तो कभी कलकत्ता। राज कपूर साहब भी पृथ्वी थिएटर ग्रुप का एक हिस्सा बन गए थे और एक्टिंग करने लगे थे। ये किस्सा अपने आप में बेहद मशहूर है। एक दिन क्या हुआ कि जब इनका परिवार कलकत्ते शहर में रहता था, तो वहाँ बहुत बारिश हुई और उस बारिश के चलते हुए राज कपूर साहब को स्कूल जाना था और इनकी माँ मिन्नतें करने लगती हैं पृथ्वीराज कपूर जी से, देखिए भाई आज गाड़ी भिजवा दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा भीग जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज जी थोड़े सख्त नेचर के थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी प्यार की वजह से राज कपूर साहब बिगड़ जाएं। इसलिए उन्होंने सीधे उनसे कहा कि देखिए भाई, अगर आप गाड़ी की बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे राज स्कूल जाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, वैसे और भी इनके साथ के बच्चे हैं जिन्हें गाड़ी चाहिए लेकिन उनके पास नहीं है और वो चले जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर थोड़े सख्त थे। उनका मानना था कि बच्चों की शुरुआत में उन्हें ऐश व आराम नहीं देना चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद पृथ्वीराज कपूर जी ने कहा कि भाई अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो गाड़ी दे दो। अच्छा, उसी टाइम पर राज कपूर जी ने उनकी सारी बातें सुन ली और राज कपूर साहब ने बरसाती ओढ़कर, छतरी लेकर, बैग को टांग कर स्कूल की तरफ पैदल रवाना हो गए। माँ ने राज कपूर जी को बरसात में आवाज लगाई कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में। तभी पृथ्वीराज जी ने कहा, देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ऐसी ऐसी गाड़ियों का मालिक मेरा बेटा बनेगा, जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मात्र 10 साल की उम्र में राज साहब ने पहली बार मूवी की थी और वो फिल्म थी इंकलाब। ये फिल्म करते करते उन्हें केदार शर्मा जी का साथ मिला। केदार शर्मा एक फिल्म के डायरेक्टर थे जिसमें राज कपूर जी को क्लैपर बॉय के लिए लिया गया था। एक दिन हुआ ये कि राज साहब अपने बाल सेट करने में इतने मशरूफ हो गए कि जैसे ही क्लैप मारी तो हीरो की मूंछ निकल आई। ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता रहा। वो ठीक से क्लैप ही नहीं कर पा रहे थे और तभी केदार शर्मा जी ने राज कपूर को एक थप्पड़ रसीद दिया। मैं अनाड़ी हूँ, हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की। बाद में केदार शर्मा जी को बुरा भी बहुत लगा और सोचा राज तो खुद एक हीरो बनना चाहता है,
इसे थोड़ा ब्रेक तो देना ही चाहिए। और ये सारी बातें सोचने के बाद उन्होंने फिल्म बनाई 1947 की सबके दिल पे राज करने वाली नील कमल, जिसमें इनके साथ थी मधुबाला जी। तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए। 1948 के आते आते राज कपूर साहब 24 बरस के तो हो चुके थे और मन बनाया वो खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। इनके माता पिता ने इन्हें खूब समझाया कि बेटा बिना पैसे के फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती हैं, पर ये नहीं माने। कुछ लोगों से उधार लेके कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके फिल्म बनाई। फिल्म थी आग। 16 बरस की, 16 बरस की, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि आप अपना खुद एक थिएटर बनाओ, क्योंकि अगर आग लगे तो वो आपके थिएटर में लगनी चाहिए, हमारे में नहीं। वैसे ये ताना उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त था। हालांकि आग ने इतना कमाल तो नहीं दिखाया था, लेकिन उसके बाद सबको ये पता चल गया था कि राज कपूर जी की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। जहां एक एक्टर के रूप में काम कर रहे थे, वहीं डायरेक्टर के रूप में भी। इसी के चलते जल्द ही इन्होंने अपना RK बैनर बना लिया और फिल्म बरसात की रिलीज के बाद इन्हें बहुत सफलता मिली। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। नरगिस जी और राज जी की एक क्लिप थी जिसे RK बैनर का लोगो बना दिया गया, क्योंकि वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई थी उस मूवी से, तो सबने कहा इसे RK बैनर का लोगो बनाते हैं। और फिर इन्होंने सपना देखा कि ये अपना खुद का स्टूडियो बनाएंगे। इनकी बीवी ने इनसे कहा, यानी कि कृष्णा जी ने, कि आप स्टूडियो बनाने की सोच रहे हैं, पहले हमारा खुद का मकान तो हो जाए। तब राज साहब ने कहा, देखो कृष्णा, जिनके मकान बन जाते हैं उनके स्टूडियो नहीं बनते, लेकिन जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान तो जरूर बन जाते हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शुरुआती तौर पे RK स्टूडियो बिना छत के स्टूडियो था। इन्होंने बहुत ही काम किया, दिन रात शूटिंग की और धीरे से RK स्टूडियो की छत डाली गई। राज कपूर साहब की फिल्में लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, चाहे वो आवारा हो, श्री 420 हो, चोरी चोरी हो, जागते रहो या फिर जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सजाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। राज साहब को बैक टू बैक अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था। कुछ मूवी थी इनकी, जैसे बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं और संगम, जो कि सबके दिलों पर राज करने वाली मूवी थी। लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया और इसके सारे गाने बहुत ज्यादा सुने गए। लोगों के दिलों पर इनके गाने इस तरह से छाए कि इनका एक गाना आज भी लोग बहुत सुनते हैं। वो गाना है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। राज कपूर साहब की आवाज बने हमारे मन्ना डे और मुकेश जी। दोनों ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। 60 के दशक के आने पर राज कपूर ने सोचा कि अब वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो इनके जीवन के आधार पर होगी। फिल्म रही मेरा नाम जोकर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं
दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। राज कपूर दुनिया भर में मशहूर तो थे ही, खास तौर पर रशिया में। फिल्म इतनी ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी थी। अच्छा, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इसमें एक इंटरवल नहीं, 2 इंटरवल थे। राज कपूर साहब को बहुत बड़ा झटका भी लगा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने राइटर से कहा कि एक कहानी लिखो जिसमें का थोड़ा पार्ट मेरा नाम जोकर से लिया गया हो, और इसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू यानी कि ऋषि कपूर जी, एंड हीरोइन होंगी डिम्पल कपाड़िया। फिल्म थी बॉबी। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बॉबी फिल्म ने वो कमाल कर दिखाया जिसमें राज कपूर साहब की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरा नाम जोकर से ये जितने टूट गए थे उतनी ही सफलता की सीढ़ी पे चढ़े। हालांकि ये बात सबको पता है कि बाद में मेरा नाम जोकर ने वो ख्याति प्राप्त करी है जिसका इनको दूर दूर तक कोई आभास नहीं था। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहां। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम हैं जहां। जब राज कपूर साहब पहली फिल्म बना रहे थे तो कितने ताने मारे गए थे इन्हें। एक समय ऐसा भी आया कि जब आर.डी. बर्मन जी ने इनके लिए गाने कंपोज करने से मना कर दिया था। वो किस्सा कुछ ऐसा था कि राज साहब के बड़े बेटे यानी कि हमारे डब्बू जी, इन्होंने कहा कि पंचम गाना सुनाओ भाई। राज साहब के साथ ऐसा मत करो। पंचम दा ने कहा, देखो भाई मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ काम किया है, और ये जो बड़े फिल्म मेकर होते हैं ना, इनके नखरे बहुत होते हैं, बड़ी आसानी से ये किसी धुन को सेलेक्ट नहीं करते। पर रणधीर जी के कहने पर पंचम दा ने धुन सुनाई। धुन सुनने के बाद राज कपूर साहब ने कहा कि वाह क्या धुन है, बड़ा अच्छा गाना बनाया है भाई। मुझे तो सुनते ही धुन बहुत ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि ये सॉन्ग उस फिल्म में जरूर रखेंगे, और उस फिल्म का नाम था धर्म करम और गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, ला 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 ला। इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई हार नहीं मानी थी और इसी के चलते राज कपूर को कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया है। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब राज कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उस समय इनकी उम्र 63 वर्ष के थे और ये अस्थमा से पीड़ित थे। साल था 1988। इससे पहले ये अवार्ड ले पाते कि राज कपूर साहब की हालत खराब होने लगी। 2 जून 1988 को राज कपूर साहब का निधन हो गया। इन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की थी जिसका नाम हीना था। वो फिल्म बाद में इनके बच्चों ने पूरी की। भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में न राज कपूर जैसा शोमैन कोई था न होगा, क्योंकि शोमैन से हर किसी को सिर्फ राज कपूर साहब की ही छवि याद आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं करती रहूंगी। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले कारवां में। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। You were listening to
Booze Karwa with RJ Priyanka. For more updates, follow Radio Booze Podcast.